अस्सलाम वालेकुम। भिंडी में सिर्फ 2 अंडे डालें और फिर कमाल देखें। भिंडी की सब्ज़ी अगर ऐसे बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे वही आपके गीत गाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार भिंडी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो भिंडी है, इसको मैंने धोकर छाँव में बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब 4 से 5 भिंडी इस तरह से रख कर छुरी की मदद से इसकी जो ऊपर वाली कैप होती हैं इनको हमने अलहदा कर लेना है और फिर इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में भिंडी को काट लेंगे। तमाम भिंडी को इसी तरह से एक शेप में हम काट लेंगे। तो तमाम भिंडी यहाँ पर मैंने काट ली है। इसके बाद पैन में डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब ये तमाम भिंडी इसके अंदर डाल देंगे। अब इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर 2 अदद अंडे तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप भिंडी को इस तरीके से बनाएंगे ना तो भिंडी की जो ये सब्ज़ी है ना, इसको बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब यहाँ पर अंडों के साथ हमने फ्राई कर लेना है। आपने यहाँ पर ऑयल का कम ही इस्तेमाल करना है। इतना ऑयल डालें कि इसमें भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो जाए और अंडे भी भिंडी के साथ अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने अंडों के साथ भिंडी को फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा कि अंडे भी पक जाएंगे और भिंडी की लेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर आधी चम्मच। अब ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और तमाम मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से चला जाए। तो 2 से 3 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छे से हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, अंडे भी इसमें पक चुके हैं और भिंडी की लेस ख़त्म हो गई है। अब इसको साइड पर रखेंगे, इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन को मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब इसके अंदर आधा कप ऑयल डालकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। जब ज़ीरे की लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज का पेस्ट। यहाँ पर प्याज का पेस्ट ही शामिल करेंगे, इससे बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। अब 2 से 3 हरी मिर्चें गोल काट कर डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच नमक, दोबारा से मसाले डालेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। पहले हमने थोड़े से मसाले भिंडी में डाले थे, अब ये हमने जो ग्रेवी बनानी है इसमें दोबारा से मसाले शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो अब ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि स्मूथ सा हमारा ये ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। तो मसाले के ऊपर जैसे ही ऑयल आएगा तो इसके अंदर ये फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। इस तरह से डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे ना तो आप बाकी तरीके भूल जाएंगे, इसी तरह से भिंडी को बनाना पसंद करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर कवर करके पकाएंगे। 4 मिनट के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। देखें भिंडी अभी नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी और बहुत अच्छे से हमारी भिंडी पक रही है। अभी हल्का सा इसमें कच्चापन है तो लेमन का रस निचोड़ कर इसको मिक्स करके दोबारा से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखें अच्छा खासा इसके ऊपर ऑयल आ गया है। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। भिंडी अब बिल्कुल तैयार है, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें ये बनाने में आसान होने के साथ साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद आप यही वाली रेसिपी बनाया करेंगे भिंडी की। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।